हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिव। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जो शायद बोलने में बहुत मुश्किल है लेकिन हमारी जिंदगी को बहुत अफेक्ट करता है। द फीलिंग ऑफ नॉट फीलिंग गुड इनफ। ये फीलिंग की चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी इनफ नहीं होगे। इस टॉपिक के बारे में बात करने का मेरा एक बहुत पर्सनल रीजन है दैट आई माई सेल्फ हैव नेवर फेल्ट वर्दी इनफ और गुड इनफ फॉर एनीथिंग इन माई लाइफ। आई वॉज ऑलवेज डाउटिंग माई सेल्फ। इवन दो आई वॉज डूइंग अ गुड जॉब, आई वॉज ऑलवेज डाउटिंग माई सेल्फ। श्योर, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे ऐसा फील करवाया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई मेड माई सेल्फ फील लाइक आई वॉज नॉट इनफ। लोगों को तो छोड़ो, मैंने खुद को अपने आप को फील कराया कि दैट आई एम नॉट इनफ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हेन आई वाज टायर्ड ऑफ फीलिंग दिस वे, राइट, आई स्टार्टेड टू लुक फॉर द आंसर्स दैट व्हाई द फक डू आई नॉट फील गुड इनफ अबाउट माई सेल्फ। एंड आई नो दैट मैं अकेला नहीं हूं ऐसा फील करने वाला। सरफेस लेवल पे चाहे लोग आपको दिखाएं दैट दे थिंक दैट दे आर इनफ, बट इनसाइड दे फील कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये वीडियो आखिर तक देखना, बिकॉज आपको बहुत आंसर्स मिलने वाले हैं अपने आज कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर नॉट गुड इनफ, व्हाई डू यू फील दिस वे। ठीक है, ओवर टाइम आई हैव रियलाइज समथिंग दैट माइट बी अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड। मे बी द प्रॉब्लम इजंट दैट वी आर नॉट गुड इनफ, बल्कि ये है कि हम अपने आप को ऐसे मेजर कर रहे हैं जो हमारी शायद रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। समझे, हम कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं। मे बी यू आर दैट पर्सन हु इज डूइंग समथिंग दैट यू एक्चुअली डोंट वांट टू डू। आप इसलिए कर रहे हो, मे बी आपके पेरेंट्स ने बोला है या आप किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से इन्फ्लुएंस हुए हो कि आपको ये करना चाहिए, बट डीप इनसाइड यू नो दैट यू डोंट वांट टू डू दिस। और जब तक आप वो नहीं कर रहे जो आप पसंद करते हो, तो वो नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग तो हमेशा रहेगी, वो कभी जा ही नहीं सकती, बिकॉज आप तो किसी और की रियलिटी जी रहे हो। इस चीज को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि what kind of reality are you living? Are you living your reality or are you living someone else's? So the question you have to ask is, ये not good enough वाली feeling आ कहाँ से रही है? Why do you not feel that you are enough? Was it something someone said to you? Was it the way you grew up? Society, family or friends? They often plant this idea that we are supposed to be a certain way to feel good enough. मतलब हमें एक तरीके से रहना चाहिए, एक तरीके का इंसान बनना चाहिए for you to feel that you are enough. अब आप ये सोचो कि ये आपकी डेफिनेशन है या सोसाइटी की डेफिनेशन है। अगर हम एक सेकंड के लिए रुके और सोचें, हु डिसाइडेड दैट? किसने सोचा ये? Once you figure this out, it opens up a huge door for you, जिससे आसपास के लोगों के ओपिनियंस डिमिनिश हो जाते हैं आपके लिए। एक चीज जो मैंने और समझी है दैट ये जो नॉट इनफ वाली फीलिंग है ना, ये एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई है। दिस इज कनेक्टेड टू समवन एल्सेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू, जो शायद कभी हमारी थी ही नहीं। When we don't fit into these boxes that has been created by society, friends and family, it's easy to assume that हम में कुछ गलत है यार, क्योंकि हम इस बॉक्स में फिट नहीं हो पा रहे। बट मे बी इट्स जस्ट द बॉक्स दैट डोंट फिट अस। इन एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करने का एक ये तरीका है दैट यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अपने अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया ना, उसको लिखो और अपने आप से पूछो, इसके आंसर्स लिखो अपनी नोटबुक में कि किसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम जी रहे हैं। ये क्या कंडीशनिंग है जो हमारे अंदर है, जिसके अकॉर्डिंगली हम जिए जा रहे हैं। एंड आर दीज स्टैंडर्ड्स व्हिच वी आर लिविंग बाय मेक्स एनी सेंस, और डू दे हैव एनी मीनिंग टू द लाइफ दैट वी एक्चुअली वांट टू लिव, दैट यू एक्चुअली वांट टू लिव? ये काफी पावरफुल स्टेप है, क्योंकि इससे हम अपने डिजायर्स को और सोसाइटी के डिजायर्स को अलग कर पाते हैं। We are able to separate our desires from the society's desires. What society wants from us, what friends and family want from us. Another thing that we can do is start to redefine our sense of success. हमारे लिए सक्सेस कैसे दिखती है, हम कैसे परसीव करते हैं सक्सेस को? हमारे लिए आउटकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Here's what I mean. What if instead of looking for enough in accomplishments, try looking for it in the way that you approach life. Approach life in the sense, आपने ये डिफाइन कर लिया कि सक्सेस आपके लिए कैसे दिखती है, ठीक है? अब now how do you want to approach it? कुछ वैल्यूज होंगी आपकी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी, उसके हिसाब से आप लाइफ को कैसे अप्रोच कर रहे हो, दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स। आस्क योरसेल्फ, एम आई बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ? एम आई लिविंग माई लाइफ एंड माई पर्पस विद इंटेग्रिटी? ये ग्रोथ और सक्सेस के बारे में नहीं है, आपने कितने गोल्स हिट कर लिए या आपने अपनी वैल्यू कितनी प्रूव कर ली लोगों को, ये उसके बारे में नहीं है, बट इट्स अबाउट बीइंग इन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये है दैट यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ दैट फील्स राइट टू यू, बिकॉज द मोर अलाइन्ड यू आर विद हु यू आर एज अ पर्सन, द लेस यू विल फील दैट फीलिंग ऑफ बीइंग नॉट इनफ, बिकॉज आपके एक्शंस उस जगह से आ रहे हैं विच इज ऑथेंटिकली योर्स। इसमें बाहर के लोगों का कोई रोल नहीं है, और जब बाहर के लोगों का कोई रोल नहीं होगा, देन यू विल क्रिएट योर ओन रियलिटी। यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, यू आर डूइंग व्हाट यू लव। तो आपको लगता है जब आप ऐसी लाइफ जी रहे होगे, नॉट इनफ वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर से? नहीं आएगी। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला माइंडसेट है ना हमारा, इट मेक्स अस फील लाइक दैट वी आर अ प्रोजेक्ट जिसपे हमेशा काम करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ये ग्रोथ को हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है एज इफ वी आर ऑलवेज अ स्टेप अवे फ्रॉम द हाईएस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। ऐसा पॉसिबल है क्या? यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर नॉट देयर येट, यू आर नॉट इनफ येट। इफ यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन बिकमिंग रादर देन बीइंग, you will always feel like you're not enough. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ग्रो होना बंद कर दोगे. It just simply means that you grow without making yourself feel like you are broken. I think इस केस में सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. True self love is not about you liking everything about yourself. That's a very shallow way of looking at it. It's about accepting every part of you, even if those things are not perfect.
even the part of you that people won't understand about you. जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, जो भी आपके beliefs हैं, जो भी आपकी values हैं, अच्छी या बुरी, इनको एक्सेप्ट करना सीखो, इनको एम्ब्रेस करना सीखो एज अ फ्रेंड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इट विल चेंज द वे यू सी योर सेल्फ एज अ पर्सन। इट्स एक्चुअली हार्ड टू फील नॉट इनफ when you stop judging yourself for being a human being. A big lesson that I've learned is part of my life now. Stop placing your value in temporary things. Looks, popularity, status. For most of my life, that was the goal. My life has been run by all of these three aspects. That I want to look good, I want to be popular, I want to have status. And this has got me nowhere. These are just temporary things. This has been a very big lesson for me. These things comes and goes. अगर आपकी self worth इन सब चीजों से जुड़ी हुई है, then you're setting yourself up for a lifetime of feeling not enough. Instead, find something within yourself that's unshakable. It just simply means that start exploring who you are as a person. For me, it was realizing कि मेरी worth जो है ना, वो इस चीज पे नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो इस चीज पे है कि मैं कौन हूँ अंदर से. Who I am as a person at the core of it. What values do I have? Because that's what stays. No matter मेरे आसपास क्या हो रहा है. Being enough is just a mindset that you can choose to create right now. By letting go of what you think you should be as a person, but being who you actually are. You'll start to realize that you are enough. You just needed to see it for yourself. थैंक यू गाइस आखिर तक बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. डू शेयर दिस विद अ पर्सन हु थिंक्स दे आर नॉट इनफ एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि यार आपको वीडियो कैसा लगा. एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस.